पीपल ऑल्सो आस्क, ये ठीक है। अब यही वो सवाल हैं जिन्हें काट छाट के गूगल ने एक ऐसा तरीका निकाला है ब्लॉगर ने कि उसने आपको फिल्टर करके दे दिया है कि भाई इन सवालों के जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। आप इस पर पोस्ट लिखो और जल्दी से जल्दी लिखो और आप बन जाओ, अपने पोस्ट को करा दो रैंक। तो क्या हाल है बंधुओं, स्वागत है यार आपका हाउ टू डू में। अब मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सोल्यूशन की। तो ये मुझे बोलने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए इसका बुरा मत मानना। और मैं आजकल वीडियो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है कि हम ब्लॉगर पर जाएंगे। ब्लॉगर पे एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे कि उस अपडेट से फ़ायदा क्या है और किस तरीके से आप उसका सारे ब्लॉगर्स फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, बस उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना यार। और बहुत ही बढ़िया वीडियोस मैं ला के डाल चुका हूँ, आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एसईओ के, वर्डप्रेस के ऊपर और ब्लॉगर के ऊपर, दोनों के ऊपर अलग अलग एडवांस एसईओ टिप्स देती हैं और ब्लॉगर की पूरी सीरीज़ मैंने ख़त्म कर दी है। अगर किसी को इजी कार्ट को लेकर मतलब ब्लॉगर के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट कन्वर्ट करनी तो वही बना सकता है। ठीक है, और ब्लॉगर की तो खैर पूरी सीरीज़ में दे चुका हूँ, इसके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस मेरी बहुत सारी आ चुकी हैं। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी तो जाके देख लेना और इसके बाद ठीक है सब्सक्राइब भी कर लेना अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं बात करते हैं ब्लॉगर के ऊपर। आप देखो यार, जैसे कि सभी को पता है कि ब्लॉगर एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही मतलब अमेजिंग एक ऑप्शन दिया है गूगल ने, जिससे कि हम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम अर्निंग्स कर सकते हैं। ठीक है, या उसके चांसेस ग्रो कर सकते हैं। तो पटाखे फूटने लगे, दिवाली आ गई है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये आता है कि यार ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या ऑप्शन है जिससे कि ब्लॉगर में हमारे इम्प्रूवमेंट के चांस बढ़ जाएं। क्योंकि अभी तक क्या था ना, अगर आप एक ब्लॉगर्स को देखोगे तो वहाँ पर था कि एक ब्लॉगर ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग तो बना लेता है, बट उसके पास जो थे क्या बोलते हैं आइडियाज़ नहीं होते थे। ठीक है, तो ये ब्लॉगर ने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि उसने क्या करा है, एक ये बॉक्स आइडियाज़ का आपके लिए इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये बॉक्स क्या है मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, अभी हम क्लिक कर लेते हैं ज़रा। रिकमेंडेड आइडियाज़ फॉर योर ब्लॉग, बीटा वर्जन है ये। ठीक है, गेट आइडियाज़ बाय सीइंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरनेट इन द आइडियाज़ पैनल। ठीक है जी, अब इसका सिंपल सा मतलब ये समझने वाला है कि ये आपको वो आइडियाज़ दे रहा है, मतलब कि ये उन सभी ब्लॉगर्स के लिए है जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जिन्हें पोस्ट लिखना अच्छा लगता है और उन्हें चाहिए ऐसा पोस्ट जिसको कि लिखने में उनका फ़ायदा हो। तो यहाँ ये साफ कह रहा है कि गेट आइडियाज़ बाय सीइंग अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि गूगल पर आकर जितने भी लोग सर्च करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और गूगल रेकमेंड करता है इन सभी को आपको, अगर आप कुछ भी सर्च करते हो। ठीक है, तो उन्हीं में से जो जिन सवालों का जवाब, जैसे मैं अमेजन एफिलिएट लिख देता हूँ यहाँ पर, या चलो मैं डेवलपर कंसोल करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ सवाल मिलने चाहिए। ठीक है, ये देखो पीपल ऑल्सो आस्क, ये ठीक है। अब यही वो सवाल हैं जिन्हें काट छाट के गूगल ने एक ऐसा तरीका निकाला है ब्लॉगर ने कि उसने आपको फिल्टर करके दे दिया है कि भाई इन सवालों के जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। आप इस पर पोस्ट लिखो और जल्दी से जल्दी लिखो और आप बन जाओ, अपने पोस्ट को करा दो रैंक। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर देखो, अगर हम इस टैब पर आते हैं तो यहाँ देखो, क्योंकि मेरा जो नीश है वो ब्लॉगर्स का नीश है। ठीक है, ब्लॉगिंग के बारे में है, तो यहाँ पर इन्हें पहला ही ऑप्शन मुझे ब्लॉगर का दिया है और ब्लॉगर में क्वेश्चन इन्हें दे दिया है। ठीक है, हाउ टू फिक्स होम थंबनेल इशू इन ब्लॉगर। अगर मैं चाहूँ तो इस टाइटल पे लिख सकता हूँ, ये टाइटल दे रहे हैं, बेसिकली ये टाइटल्स हैं। ठीक है, जो आपको आपके टाइटल में यूज़ कर सकते हो अपने पोस्ट में। ठीक है, अब क्योंकि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट का वीडियो भी थोड़ा चल रहा था, तो इन्हें टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जो काम आप कर रहे हो ना, आपके काम से रिलेटेड ही ये आपको ज़्यादातर डिटेल देंगे कि भाई जिस जो काम आप कर रहे हो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, आप इनका आंसर दो और अपने पोस्ट को रैंक कराओ। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्या क्या कर सकते हो ये है। ब्लॉग में और क्या है, ब्लॉग में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, जैसे ए ब्लॉग कैन बी कॉल्ड एज ए ब्लॉगर। ठीक है, तो ये है ब्लॉगर में अब क्या है, टॉप फैशन ब्लॉगर इन पुणे, आंसर खान स्टाइल ब्लॉगर। ठीक है,
एफिलिएट मार्केटिंग का है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में बता दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एफिलिएट ब्लॉग। हेलो, आई डू एफिलिएट मार्केटिंग, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी और डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मतलब सिंपल है। देखो यार, दिमाग आपको लगाना है, काम इन्होंने दे दिया है। इन्होंने ईजी ये कर दिया कि अभी तक क्या था कि आपके पास ना, आप कंफ्यूज हो सकते थे कि यार चलो ठीक है, मेरे पास टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं या मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे कि मैं टॉपिक्स कहाँ से ले लूँ। तो इन्होंने ना ये आइडियाज़ का ही पूरा लिस्ट दे दिया है कि आपके पास आइडियाज़ भर गए। अभी देखो, सिर्फ ब्लॉगिंग से नहीं आ रहा, Amazon.com के लिए भी आ रहा है मेरे पास, फेस्टिवल का भी आ रहा है, फैशन का भी आ रहा है। ठीक है, HTML से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सर्च इंजन SEO से रिलेटेड है, गूगल से रिलेटेड है। ठीक है, और नीचे जाओगे तो एक ग्रामर, एंड्रॉयड, क्रोम, मतलब कि शुरुआत में इसने आपके जिससे रिलेटेड है वो दिया निश, उसके बाद आप चाहो तो इन सब पे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हाउ टू रैंक ब्लॉगर साइट इन सर्च कंसोल, कंसोल में कैसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपने को आइडिया लगाना है और इसको करना है। अब देखो इस पे काम कैसे होता है, पहले अब ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई ये है क्या। ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए आप जिस भी चाहो उस पर स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, लोड होगा पेज, और पेज लोड होने के बाद आपका सिंपल ब्लैंक, जैसे आप न्यू पोस्ट में करते हो वैसे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे कैसे यूज़ करा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इस पर काम नहीं करना। ठीक है जी, अब देखो मैं यहाँ पर आया ऊपर, मैं एफिलिएट ब्लॉग पे चलता हूँ। फेस्टिवल ब्लॉगर एफिलिएट, हाँ ये एफिलिएट मार्केटिंग पे चलते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मेरा अच्छा नीश है तो मैं उस पर काम करता हूँ। तो यहाँ इसने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एफिलिएट ब्लॉग। ठीक है, तो मतलब कि मुझे एक टाइटल मिल गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे मुझे बताना चाहिए ब्लॉग में कि एफिलिएट ब्लॉगिंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये मुझे टाइटल मिल गया। ठीक है, और यहीं से मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे पोस्ट कैसे लिखनी है। थोड़ा सा रिसर्च करा, थोड़ा सा सब कुछ करा, इसके बाद मैंने एक पोस्ट यहाँ पर तैयार करा। अब यहाँ पर अंदर चलते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो इसमें। अब देखो, जो वहाँ पर था वो था इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एफिलिएट ब्लॉग। ठीक है, ये इनका टाइटल था, इतना सा इनका टाइटल था जो इन्होंने दिया था। बट मैंने रिसर्च की और मैंने समझा कि भाई मैं और क्या क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने टाइटल को एक लेंथी और अच्छा टाइटल बनाना है। ज़्यादा लेंथी भी नहीं, नॉर्मल टाइटल बनाना है, लेकिन अच्छा टाइटल बनाना है ताकि वो रैंक भी कर सके। तो मैंने यहाँ लगाया आगे मोस्ट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप इम्पोर्टेंट की बात करें तो वहाँ मोस्ट आता है। और इन इंडिया 2020, अब जिन्होंने मेरी पिछली एसईओ की वीडियो देखी होगी वहाँ पर ये समझ जाएंगे कि इन इंडिया 2020 या इंडिया 2020 मैंने क्यों लगाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा टाइटल। अब इसी टाइटल को आपको आगे लेके चलना है, मतलब जो भी टाइटल आप बना रहे हो उसमें से 70% टाइटल तो आपको गूगल या ब्लॉगर खुद ही दे रहा है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, आपको टाइटल बढ़िया सा मिल जाएगा। इसी टाइटल को आपको डाल देना है परमा लिंक में। ठीक है ना, यहाँ पर डाल देना है। ऑप्शन आता है तो, नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं है। और दूसरा सर्च डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर डाल के आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपको तैयार करना है एक बहुत ही बढ़िया सा पोस्ट। अब ये जो पोस्ट मैंने तैयार किया है इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स टच करने की कोशिश करी है जो कि एक एफिलिएट ब्लॉग को चाहिए। लाइक देखो, पहले मैंने एसईओ की भी बता दूं, साथ में एसईओ भी चलता रहेगा कि यहाँ पर मैंने ये पहला कीवर्ड अपना यहाँ डाल दिया है। ठीक है, ताकि हमारी जो, और ये बढ़िया सी कैनवा से मैंने एक इमेज बना ली। इसके बाद यहाँ पर हमने पॉइंट लिए, जैसे लेट्स स्टार्ट विद एन एफिलिएट। अब व्हाट इज़ एन एफिलिएट, एफिलिएट क्या है, ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा, इसकी इतनी दिक्कत नहीं लेनी है, इसीलिए ये सब मिल जाता है आपको। बस आपको अपनी लैंग्वेज में इसे मॉडिफाई करना है, समझना है, लिखना है। ठीक है, और ये सब भी खुद की लिखी हुई स्किल है। हाउ कैन वी डू एन एफिलिएट, एफिलिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विच आर द बेस्ट कंपनीज फॉर एफिलिएट, एफिलिएट के लिए कंपनियाँ बहुत बढ़िया कौन सी हैं, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वी कमीशन, जेविजू। ठीक है ना, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं बायर्स को, मतलब जो खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि एफिलिएट तभी हो सकता है जब आप बायर आप उन्हें अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, फोकस किन किन चीज़ों पे करना चाहिए, जैसे निश पे फोकस करना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, है ना, होस्टिंग, राइट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब।
तो ये सब जो मिला के कुल मिला के मैंने 2000 वर्ड का एक आर्टिकल बना दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और इन सभी में अंदर ही अंदर मैंने एसईओ भी कर दिया, जैसे कहीं कहीं पर मैंने अपना जो कीवर्ड है वो डाल दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कीवर्ड डाल दिया है। एक अपना कीवर्ड हमेशा आप नीचे ज़रूर डालो यहीं पर, जब आप अपना क्या बोलते थे, अरे क्या यार वो माइंड से उतर रहा है, हाँ ये कंक्लूज़न लिख रहे हो तो इसमें अपना कीवर्ड ज़रूर डालो, ठीक है। यहीं कहीं मेरा कीवर्ड दिख सकता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रहा, देखो यहाँ पर मैंने छुपा के ये डाला हुआ है, मतलब कि ये भी लगना चाहिए यूज़र को कि यार ये तो बस कीवर्ड डाल रहे हैं, अपना एसईओ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, लगना चाहिए कि हाँ भाई सही से काम कर रहा है बंदे ने, ठीक है। तो 2000 वर्ड्स का मैंने आर्टिकल खुद से तैयार कर दिया। वो भी मुझे, अगर मैं बोलूँ तो मुझे 2 दिन लगे टोटल समझने में, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है। बट अगर मैं वर्क की बात करूँ तो मैंने इसमें सिर्फ 3 से 4 घंटा वर्क करा और मैंने ये बना लिया अच्छे से, ठीक है, सारा काम करके। तो यार अब देखो यहाँ पर ना, अब बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार ये तो हमें मतलब वाली बात हो गई कि काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो देखो ये बात सही है कि काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। काम आपके लिए कोई भी नहीं करने वाला, या तो आप पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात है, ठीक है। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो आइडियाज़ होती हैं, और आइडियाज़ की इसने लिस्ट पूरी आपको दे दी है। और यही नहीं, मैं अपने हिंदी ब्लॉग पे जाऊँ ना तो सेम कंटेंट देखो मैंने यहाँ पर करा हुआ है, और हिंदी ब्लॉगिंग के लिए भी ये मतलब सेम ही कंटेंट ये देता है। आप चाहो तो यहाँ यूज़ कर लो, चाहो वहाँ यूज़ करो, ठीक है। और दोनों पे ही आपको फ़ायदा जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर देखो ना, ये वांट टू राइट फॉर हिंदी न्यूज़पेपर, आई एम ए ब्लॉगर हिंदी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो अगर आपका हिंदी ब्लॉग है तो, ठीक है जी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक आइडिया का जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, दोनों ब्लॉग्स के लिए दिया हुआ है। कहाँ गए, ठीक है ना जी। तो दोनों ब्लॉग्स के लिए दिया हुआ है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो बस ये कहूँगा कि अभी जाओ और ये आइडियाज़ लिस्ट को देखो, आपको सबको मिल गई होगी, ठीक है, और इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, ठीक है जी। और साथ ही साथ एक अपडेट और दे देता हूँ कि अगर आप मेरी वेबसाइट पर जा रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ओके, और यहाँ पर वेबसाइट के साइड में भी मैंने कुछ एफिलिएट लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे, 299 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे योस्ट हो गया, थ्राइव हो गया, थ्राइव आर्किटेक्ट हो गया, एलिमेंटर प्रो हो गया, ठीक है, और वूजोन भी आपको 300 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड स्टॉक है, इसको आप जाके ले सकते हो। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने 1 बाय 1 सभी का, आप जाके वहाँ से क्लिक करके ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी आप जाके ले सकते हो bloggingpro.co से, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा, और इसके बारे में मैं एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या काम कैसे होता है और ये वेबसाइट क्या क्या दे रही है, क्या क्या नहीं दे रही, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इसी के साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो आइडियाज़ का ऑप्शन है ब्लॉगर की तरफ से ये आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस पर वर्क करने वाले हो अच्छे से, ठीक है। जिन्हें काम करना है उसके लिए कोई बहाना नहीं है, वो कर लेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। तो चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इसी साथ। उम्मीद करता हूँ जो समझाया होगा समझ में आया होगा। अब अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी है तो ये सब्सक्राइब कर लेना। देखो सब्सक्राइबर काउंट 388 है, जबकि एक ही सब्सक्राइबर अभी आया है, ठीक है। तो जल्दी से 1000 पहुँचा दो प्लीज़, और लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके, ठीक है। कमेंट में हमारी लगातार बात होती रहती है सब्सक्राइबर्स से, ओके। और चलो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर किसी ने भी न्यू ब्लॉगर पे काम करना शुरू करा है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकता है, और वहाँ पर मुझे अपनी उसकी इमेजेस भेज के दिखा सकता है या लिंक भेज के दिखा सकता है ब्लॉगर का, कि आपका ब्लॉगर जो है वो कैसा काम कर रहा है, मतलब आपकी जो थीम है वो कैसी काम कर रही है। तो मैं उसे देख के बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, ठीक। तो ये मेरा हाउ टू डू का चैनल है टेलीग्राम पे, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपनी डिटेल्स वगैरह,
और इंस्टाग्राम पे भी तो की आईडी मैं दे दूंगा आपको, स्क्रीन पे आ जाएगी। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके कहीं पर भी आप मुझे अपनी ब्लॉगर का अपडेट दे सकते हो, या कुछ भी पूछना हो वो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और बातें कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ, और मिलते हैं आपसे अब किसी अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, ठीक है। तो चलो बाय बाय, शबा खैर।